उफ्तारा उत्तराखंड फिल्म टेलीविजन एवं रेडियो एसोसिएशन में मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत ने उफ्तारा के मंच से ही ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित करवाने की घोषणा की। आप सबको बहुत ही हृदय का गहरे से आप सबको घर जमाई प्यारो रुमाल कौथिक मेघा और बड़ा डर रहता था यार कि कोई स्टॉक जो है ज्यादा खर्च ना हो जाए। फिल्म मेकर नहीं ले पा रहे हैं, ले जाने की अत्यंत आवश्यकता है। उफ्तारा उत्तराखंड फिल्म टेलीविजन एवं रेडियो एसोसिएशन ये उत्तराखंड से जुड़े हुए सभी कलाकारों का एक संगठन है जो कि सिनेमा एवं उसके संरक्षण के लिए काम करता है। क्या है उफ्तारा, आगे आपके बताती हूँ, पहले करती हूँ गाड़ी पार्क। हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। और अभी मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड डॉली के साथ अपने संस्कृति विभाग जो हमारा दूरदर्शन केंद्र के पास है, बाईपास नियर रिस्पना पुल, तो वहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। और आज यहाँ पर है फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, अभी अंदर जाके पता चलेगा, मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो चलते हैं अंदर। तो दर्शकों चलिए अंदर लेके चलते हैं आपको। अंदर चल रहा है उफ्तारा फिल्म फेस्टिवल। लोक संस्कृति, सिनेमा, संगीत, कलाकारों को समर्पित ये एक विशेष आयोजन किया जाता है जिसमें कि सभी दिग्गज कलाकार, हर एक कलाकार जो कि हमारे सिनेमा से जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा हुआ है, जिसने कि उत्तराखंड की संस्कृति के लिए अपना एक विशेष योगदान दिया है, उनको आज यहाँ पर सम्मानित किया जाना है। और फिलहाल यहाँ पर उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जो कि आज हमारे बीच नहीं है। तो दोस्तों काफ़ी भीड़ आ रखी है, कलाकार आके लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि शुरुआत में हमारा जो उत्तराखंड का सिनेमा है उसका कैसे आगाज़ हुआ, कौन कौन कलाकार थे जो आज हमारे बीच नहीं है, जिन्हें हम जानते भी नहीं थे, वो सभी जानकारी आपको उफ्तारा फिल्म फेस्टिवल में मिलेगी। उत्तराखंड की पहली मूवी कौन सी थी, कलाकार उनको शुरुआती दौर में क्या क्या परेशानी आई थी काम करने में, और हमारा उत्तराखंड का सिनेमा आज जहाँ पर खड़ा है उसके पीछे किन किन लोगों का योगदान है, ये सभी चीज़ें एक डॉक्यूमेंट्री के तहत आपको उफ्तारा फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा रही हैं। तो चलिए 15 में मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत ने उफ्तारा के मंच से ही ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित करवाने की घोषणा की। सरकार से निरंतर पत्राचार एवं बैठक कर उफ्तारा के प्रयास से ही वर्ष 2018 से त्रिवेंद्र सरकार में फिल्मों को अनुदान दिया जाना प्रारंभ हुआ। उफ्तारा से जुड़े अधिकांश सदस्यों का लोक संस्कृति, लोक भाषा संरक्षण तथा फिल्म एवं संगीत उद्योग विकसित करने में पिछले 35 वर्षों से सक्रिय योगदान रहा है। 2017 को गैरसैंण भराड़ीसैंण विधानसभा भवन पूजन के अवसर पर लोक भाषा संस्कृति अकादमी की मांग को लेकर उफ्तारा द्वारा अस्थायी विधानसभा देहरादून के द्वार से प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण तक लोक सांस्कृतिक जन जागरण यात्रा निकाली गई तथा वहां पूजन में भाग लिया गया। सभी मंत्री विधायकों को मांग पत्र सौंपा गया। फलस्वरूप वर्ष 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा प्रदेश की लोक भाषा अकादमी के गठन की घोषणा की गई। गत माह अप्रैल में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से मिलकर अच्छी फिल्म नीति बनाने के लिए बधाई दी गई और फिल्म बोर्ड गठन की मांग रखी गई। सिनेमा के पर्दे पर रिलीज हुई जिसका नाम था जगवाल और जिसके निर्माता निर्देशक थे पारसर गौड़। यह एक सेलुलाइड तकनीक पर बनी फिल्म थी क्योंकि तब फिल्म निर्माण का एक ही माध्यम सेलुलाइड तकनीकी थी। सेलुलाइड फिल्म का अर्थ प्लास्टिक की रील पर संग्रहित चलचित्र से है। 1983 की जगवाल से लेकर वर्ष 2009 तक सेलुलाइड फिल्मों का ही दौर रहा। इस दौरान सेलुलाइड फिल्मों में जगवाल के बाद जो फिल्में आई उनके नाम इस प्रकार हैं: कभी सुख कभी दुख, घर जमाई, प्यारो रुमाल, कौथिक, मेघा आ, उदंकार, रैबार, बंटवारू, फ्योली, बेटी बुआरी, चक्रचाल, छोटी बुआरी, बुआरी हो तो इन्हें, सतमंगल्या, गढ़ रामी बौरानी, किस्मत, जीतू पगड़वाल, तेरी सौ, चल कखी दूर चौला, औसी की रात, मेरी गंगा होली तो मैं मुआली, चेली, किस्मत अपनी अपनी और सिपैजी। फिर दौर आया डिजिटल फॉर्मेट की फिल्मों का जिसने फिल्म उद्योग में नई क्रांति पैदा कर दी। डिजिटल तकनीकी से फिल्म बनाना न सिर्फ आसान हो गया है बल्कि भारी भरकम उपकरणों का वजन भी कम हो गया है और गुणवत्ता बहुत उन्नत हो गई है। उत्तराखंड की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सबसे ज़्यादा चलने वाली, जी हाँ, घर जवें, उसकी भी कुछ झलकियाँ हमें उफ्तारा फिल्म फेस्टिवल में देखने को मिली। इसका संगीत बहुत ही ज़्यादा कर्णप्रिय, मधुर, और जितने भी कलाकार थे सबने बहुत ही उत्कृष्ट अभिनय इस पिक्चर फिल्म में किया है।
और सच बताऊं तो मेरी भी बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी। मैंने अपने पापा के साथ ये पिक्चर फिल्म देखी थी और आज भी इसका संगीत मुझे याद है। तिली चिट्ठी की लेनी भेजी, ये गाना जो था सुपर हिट हुआ था। तो चलिए देखते हैं और मिलते हैं इनके कलाकारों को। आज तो कैमरे में सब कुछ है, आप यहाँ बैठ के सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे दौर में बहुत कठिनाई थी, हमने स्ट्रगल भी बहुत किया है। अब उस टाइम जो था कठिन दौर इसलिए था कि रील का जमाना था, बड़े बड़े कैमरे हुआ करते थे, बड़े बड़े रिफ्लेक्टर हुआ करते थे और बड़े बड़े रील के डब्बे होते थे। 54-55 डब्बे आप बॉम्बे से उठा करके आप गढ़वाल में लाओगे, फिर शूट करोगे। दूसरी बात, रिटेक का कोई वो नहीं था, रिटेक हुआ तो पता चला कितनी रील चली गई, खत्म। इस मुकाम पे हमें ले जाना चाहिए तो हम साथ नहीं पहुंच पाए। आपको पहले ये सोचना होगा कि आप जब मूवी बनाते हैं तो आप किस टाइप की मूवी बनाते हैं। एक कमर्शियल होता है और एक आर्ट फिल्म होती है। हम ये तय ही नहीं कर पाए कि हम फिल्म किस तरह की बना रहे हैं, कमर्शियल बना रहे हैं या आर्ट फिल्म। फिल्में बनती थी, प्रोड्यूसर के पास बजट लिमिटेड होता था और बड़ा डर रहता था यार कि कोई स्टॉक जो है ज़्यादा खर्च ना हो जाए। तो आर्टिस्ट भी पक्के तबे तरीके से काम करते थे कि भैया वन टेक ओके करना है, ये रहती थी कोशिश। 1 में नहीं होगा, 2 में नहीं होगा, 3 में नहीं होगा, लेकिन काम जो है वो पक्का काम करते थे। आज क्या हो गया, डिजिटल युग में आने से आर्टिस्ट भी थोड़ा रिलैक्स है, तो वो बोलता है यार कि ऐसा है कि चल कोई बात नहीं, एक बार में नहीं होगा तो दूसरी बार में हो जाएगा। तो आज भी जो है हमारा जो सिनेमा है वो सिनेमा हॉलों के लिए तरस रहा है। हम फिल्में बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं, हर साल 5, 6, 7, 8, 9, 10, कभी कभी तो 15 फिल्में बन रही हैं हमारी, लेकिन उसको दिखाने का साधन नहीं है। ले देखिए 3-4 शहरों में, अगर दिल्ली ना हो, दिल्ली में 4-5 हॉलों में हम ना दिखाएं तो फिर हमारा सिनेमा कहीं दिखाया नहीं जा सकता। में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत सरकार में विधिवत रूप से उत्तराखंड फिल्म नीति बनी एवं फिल्म परिषद का गठन हुआ। साथ ही फिल्म बोर्ड बना तथा प्रदेश में पहली बार फिल्म शूटिंग हेतु सिंगल विंडो सिस्टम शुरू हुआ। उत्तराखंडी सिनेमा को आगे बढ़ाने की अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं इस फिल्म नीति में मौजूद हैं, मगर उत्तराखंड फिल्म उद्योग में कार्यरत लोगों की उदासी समझें या सरकार की उदारता में कमी समझें कि फिल्मों के लिए सब्सिडी प्राप्त करने के अलावा अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं का लाभ फिल्म मेकर नहीं ले पा रहे हैं, ले जाने की अत्यंत आवश्यकता है। फिल्म निर्माताओं को भी सिनेमा हॉल तक ही सीमित न रहकर चलचित्र रूपी इस उद्योग को बचाने हेतु सीरियल एवं वेब सीरीज बनाने की तरफ भी आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों अभी आए हम लोग हॉल से बाहर और बहुत ज़्यादा जो है आवाज़ हो रही थी, तो ज़्यादा जो है म्यूज़िक अपने को नहीं जमता है, बहुत तेज़ हो रहा था। तो अभी हम लोग फ़िलहाल अपनी रील बना रहे हैं, इसके बाद हम वहाँ पर कल्चर प्रोग्राम फिर से जाएंगे अंदर, आपको लेके जाएंगे। तब तक हम लोग बना के आते एक रील, तब तक आप बने रहिए व्लॉग में। तो गाइस अभी रील बन गई है, पसीना पसीना हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं दोबारा अंदर। कार्यक्रम पे हमने बढ़ोला बहुत सारा कार्यक्रम अभी बाकी छन और भोल जो छे बहुत ही शानदार जो दूसरो पड़ाव छे कार्यक्रम को दूसरा दिन ये फेस्टिवल का ये सम्मान समारोह का यकमा उत्तराखंड की बहुत सारी विभूतियां अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाला जो कला सिनेमा विभिन्न जो की विधाएं छन और वो में जो वो सम्मान को समारोह छे और भोल को कार्यक्रम बहुत भव्य बहुत ही शानदार छे और बहुत सा कलाकार पहुंच गए दूर दूर बटी हमारा पहाड़ों की डांडी काटियों से लिखते हैं दिल्ली बटी दूसरा प्रदेशों बटी जो और वो पहुंचना शुरू हो गया। कलाकार हमारा बहुत सारा पहुंचे थोड़ा सा और बाकी जो लोग प्रेरणा भंडारी जी जो कि स्वागत है और डॉक्टर राकेश सी डंगवाल जी भी पहुंचे कार्यक्रम में। फिल्म देखी थे बड़ा भैया वो बैठा बहुत ज्यादा भूख लगी और जो हमारा साथ का सन है और हमारा और लोग सन ये किले के हमारे संचालक महोदय सभी आप सबको का नोन लेने का बहुत सारा लोग अगर मैं नोन ले लूं तो बहुत टाइम पे लगू लोग और बहुत सारे लोग छोड़ जाला फिर भी जो सबको स्वागत सामूहिक रूप से कंजम था लोग बैठा थे आप सबको बहुत ही हृदय का गहरे से आप सबको आप सब आए। मैं एक बार हृदय से स्वागत करता हूँ हमारे आदरणीय हमारे जागर सम्राट हमारे मेरे भाई भी हैं और मेरा सौभाग्य रहा है उनके साथ तो हम बचपन से रहे हैं और उनको हम इतना वो घर का व्यक्ति समझते हैं कि एक फोन करते हैं कि वैसा पहुंच जाना बस आधे प्रथम बढ़वाने के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या लो मानो तो दौड़ डाल दिया फुट खेल रिपीट शूटिंग वाला देखना फिल्म वाला रिपीट होता की गरिमा में उपस्थिति को नमन वंदन निवेदित करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस 2 दिन के मंथन में जो 2 दिन उपसारा का यहाँ पर मंथन होना है ये मंथन चिंतन के रूप में आए और वो चिंतन मनन आगे चल करके एक समाज को संदेश दे। मैं इन्हीं
उम्मीदों के साथ और इस आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मंच तो दोस्तों आज का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। कल है दूसरा दिन उफ्तारा का, तो जिसमें कि सभी जितने भी दिग्गज कलाकार उन सबको सम्मानित किया जाना है। आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, खुश रहिए, गुड बाय।